एक ऐसा मिस्टीरियस फोन जो कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी इवेंट को पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है। कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो कि अभी एक सबवे स्टेशन में है और वो एक फोन में लगातार देखी जा रही है और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस उसे फोन से मिलते हैं वो वही करती है और इसी कारण वो ये ट्रेन भी छोड़ देती है जहाँ फोन में उसे मैसेज आता है कि वो सबवे टनल में चली जाए और फिर वो अंधेरे टनल में चली जाती है जहाँ एक ट्रेन उसकी ओर आ रही थी और वो बचने के लिए दूसरी लेन बदलती है मगर तभी वो दूसरी ट्रेन के नीचे आ जाती है और मारी जाती है। अब यहाँ से हमें मेन कैरेक्टर मैक्स दिखाया जाता है जो कि एक आईटी इंजीनियर है और अभी थाईलैंड की एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। अब जब मैक्स थक कर इवनिंग में वापस अपने होटल जाता है वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे एक पैकेज देते हुए कहती है कि किसी ने ये उसके लिए छोड़ा है मगर वो कंफ्यूज था क्योंकि उसे यहाँ कोई नहीं जानता और इसके अलावा उसने कुछ भी ऑर्डर करके मंगवाया तक नहीं था। अब मैक्स इस पैकेज को अपने रूम में जाकर खोलता है तो पाता है कि इसमें बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना एक फोन है जिस पर GZT की ब्रांडिंग है और ऐसी भी कोई मोबाइल कंपनी मार्केट में नहीं है। अब कुछ टाइम बाद उसी नए फोन पर एक मैसेज आता है कि उसे यहाँ थाईलैंड के इसी होटल में एक और रात रुक जाना चाहिए क्योंकि कल ही यहाँ स्पेशल डिस्काउंट लोगों को दिया जाएगा। मैक्स को यह आइडिया सही लगता है क्योंकि वो एक दिन थाईलैंड रुककर घूमना चाहता था तो वो एक और दिन के लिए रूम बुक कर लेता है और नेक्स्ट सुबह की फ्लाइट को भी कैंसिल कर देता है। अब अगले दिन जब मैक्स इस एक्स्ट्रा दिन की हॉलीडे को थाईलैंड में एंजॉय कर रहा था वहाँ उसे न्यूज से पता चलता है कि जिस फ्लाइट में वो आज जाने वाला था वो क्रैश हो चुका है और उसमें बैठे हुए सारे ही पैसेंजर्स मारे गए हैं। मैक्स खुद को काफी लकी मानता है कि वो मरने से बच गया। अब कुछ देर बाद उसी के फोन पर फिर से एक मैसेज आता है कि उसे अगर काफी सारे पैसे कमाने हैं तो उसे एक स्पेशल स्टॉक खरीद लेना चाहिए मगर मैक्स इसे इग्नोर कर देता है। वो वापस से अपने रूम में आता है जहां अब वो पाता है कि जिस स्टॉक को खरीदने के लिए उसे मैसेज आया था उसके प्राइसेस 300% तक बढ़ गए हैं और ये देख मैक्स को शौक लगता है क्योंकि पहले इसी नए फोन की वजह से उसकी जान बच गई थी और अब इसकी स्टॉक वाली बात भी सच निकली यानी कि ये नया फोन पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेता है। अब मैक्स को भरोसा हो चला था कि ये फोन उसके लिए वरदान जैसा है और उसमें मैसेज आता है कि उसे प्राग चले जाना चाहिए और अब मैक्स उसी की बात मानकर प्राग चला जाता है जहां बाहर निकलते ही उसे एक रशियन टैक्सी ड्राइवर यूरी मिलता है जो कि उसे काफी सस्ते में उसके होटल ले जाने को तैयार था। अब यहाँ जाते टाइम कार में उसे मैक्स का नया फोन दिखाई देता है और वो सरप्राइज होता है कि इसकी टेक्नोलॉजी कितनी नई है जिसके बारे में आज तक उसने सुना ही नहीं। यहाँ यूरी मैक्स को अपना कार्ड देता है और बताता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ एक टेलीकम्युनिकेस्ट भी है जो कि नई नई टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे से मॉडिफाई कर सकता है। अब मैक्स अपने नए 5 स्टार होटल तक पहुंच चुका था जिस तक इस नए फोन ने उसे आने के लिए कहा था। वहां जाते ही उसे एक और मैसेज आता है कि उसे अभी कसिनो में जाकर 33 नंबर मशीन पर खेलना चाहिए। अब मैक्स को गैम्बलिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता था तो वो कसिनो में जल्दी से 33 नंबर मशीन को ढूंढने लगता है मगर एक दूसरा प्लेयर इसी मशीन पर ऑलरेडी बैठा हुआ था और तभी मैक्स के फोन पर मैसेज आता है कि जल्दी ही इस मशीन पर एक जैकपॉट लगने वाला है। सो उस प्लेयर को यहाँ से उठाने के लिए मैक्स उसे अपने पास से काफी ज्यादा पैसे देता है जिससे वो इस मशीन से हट जाए और इसके तुरंत बाद मैक्स पहली ही ट्राई में 1 लाख यूरोस जैकपॉट में जीत जाता है। वहीं कैसीनो की सिक्योरिटी टीम उसे सीसीटीवी कैमरास में देख हैरान थी और उन्हें शक था कि मैक्स को कैसे पता चला कि उसे जैकपॉट लगने वाला है और इससे जस्ट पहले उसने दूसरे प्लेयर को वहां से हटने के लिए इतने सारे पैसे भी दिए थे। अब चूंकि मैक्स का ऐसा कोई चीटिंग का पास्ट रिकॉर्ड नहीं था तो मैनेजर सिक्योरिटी टीम को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। अब मैक्स जीत चुके लाखों यूरोस को कैश कराने के बजाय उनके और चिप्स खरीद लेता है जिससे वो और ज्यादा जीत जाए। अब टेबल पर बैठते ही मैक्स अपने सारे चिप्स को एक ही बार में लगा देता है और फिर से जीत जाता है। अब तो मैनेजर को उस पर पूरा शक हो जाता है क्योंकि हर बार वो अपने फोन में देखकर खेल रहा था। अब उसे वहां से बाहर जाने से पहले बताया जाता है कि अगले बार से वो अपने फोन को अंदर नहीं ला पाएगा। अब बाहर जाकर मैक्स यूरी को कॉल करता है और कहता है कि क्या वो ऐसा कुछ डिवाइस बना सकता है जिससे उसे मैसेज देखने के लिए फोन में ना देखना पड़े और मैसेजेस सीधा उसके कानों में रीड हो जाए और यूरी इसके लिए थोड़ा टाइम मांगता है। अब वापिस अपने रूम में जाते टाइम मैक्स को एक कपल लड़ाई करते हुए दिखाई देता है और मैक्स उस लड़की कमीला को उसके बॉयफ्रेंड से बचाने की कोशिश करता है जिसके बीच उसे पंच से बेहोश कर दिया जाता है और यह रिवील होता है कि कमीला और उसका बॉयफ्रेंड सीक्रेट एजेंट्स हैं और उन्हें पता लगाना है कि मैक्स फोन के जरिए इतने पैसे कैसे जीत रहा है। वो जल्दी से मैक्स के नए फोन का सिम कार्ड स्कैन कर लेती है। अब कुछ देर बाद मैक्स को होश आता है जहाँ कमीला एक्टिंग करती है कि वो मैक्स की शुक्रगुजार है जो
उसने उसका साथ दिया। वहीं दूसरी ओर कमिला ने मैक्स की सिम कार्ड का सारा डेटा मैनेजर को भेज दिया था, जो कि अब उसके पास आने वाले मैसेजेस का सोर्स पता करने लगता है। मगर अब भी वे उसे ट्रैक नहीं कर पाते कि मैक्स को मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैक्स थोड़ी देर बाद यूरी से मिलता है, जिसने नया टेक्स्ट टू स्पीच डिवाइस बना लिया था, और मैक्स उसे कानों में पहन लेता है। यहाँ से मैक्स वापस से होटल के कसिनो में आता है और वहीं करने लगता है जो कि मैसेजेस उसे करने को कहते हैं। और अब वो लगातार 3 मिलियन यूरोस जीत जाता है। अब बहुत हो चुका था और मैनेजर गार्ड्स के साथ अंदर आकर उसे पकड़ लेता है। अब इस गधे को एक ही जगह से सारे पैसे चाहिए। अब तक यहाँ मैनेजर की कंप्लेंट पर FBI भी वहाँ आ चुकी थी, और FBI मैक्स को एक बिल्डिंग में ले जाती है और कहती है कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बता दे कि उसे ये मैसेजेस कौन भेज रहा है। मगर यहाँ मैक्स को तो खुद भी नहीं पता था कि ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ से FBI एजेंट ग्रांट कैसीनो के मैनेजर से मिलता है और बताता है कि उनके कैसीनो का ये केस FBI के लिए पहला नहीं है। पिछले काफ़ी टाइम से FBI को पता चलता है कि कई लोगों के पास मिस्टीरियस फ़ोन भेजे जा रहे हैं, जिनके मैसेजेस की मदद से वे काफ़ी ही थोड़े टाइम में काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। मगर जब भी उन्होंने उन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश भी की कि ये फ़ोन उनके पास किसने भेजा, तो कुछ ही टाइम बाद उनकी मौत हो जाती है। और इसके बाद FBI को पता नहीं चल पाता कि इस मोबाइल का मेन सोर्स कहाँ से है। अब यहाँ से ग्रांट मैक्स से डील करता है कि वो उसे छोड़ देंगे, मगर इसके बदले में उसे उनकी हेल्प करनी होगी ताकि वे इस मोबाइल का मेन सोर्स पता कर पाएं। अब एजेंट ग्रांट यहाँ से अपने बॉस रेमंड को सब बताता है कि उसे अभी भी कोई लीड नहीं मिली है, मगर मैक्स उनकी मदद करने को तैयार है। अब अगले दिन मैक्स FBI के कहने पर फिर से कैसीनो में था, और यहाँ एक FBI एजेंट उसे बताता है कि उसे नॉर्मल बिहेव करना होगा, और इस फोन को ट्रैक करने के लिए उन्हें कम से कम 3 मैसेजेस चाहिए। और यहाँ मैक्स के मोबाइल में फिर से मैसेजेस आना शुरू होते हैं, और मैक्स फिर से उनके कहने पर खेलने लगता है। मगर सरप्राइजिंगली इस बार वो हार जाता है, और तभी उसके पास एक और मैसेज आता है कि उसे पता है कि कोई इस फोन के सिग्नल्स को ट्रैक कर रहा है। दूसरी ओर FBI ने फोन के सिग्नल्स को ट्रैक कर लिया था, और ये देखते ही NSA चीफ रेमंड सबको वहां से जाने को कहता है, जैसे कि उसे सब कुछ पहले से पता हो। और FBI एजेंट ग्रांट को बताता है कि इन मैसेजेस का मेन सोर्स एशलोन है। एशलोन एक सुपर कंप्यूटर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, और जिसे कि NSA ने ही सिक्योरिटी के लिए बनाया था। और अब रेमंड को लगता है कि जरूर किसी ने इसे हैक किया है। यहाँ से वो सबको उस हैकर को ढूंढने के लिए कहता है। अब यहाँ से रेमंड एक दूसरे एजेंट को हायर करता है जो कि मैक्स की ही तरह दिखता है, और उसे मैक्स का फोन दे दिया जाता है। अब यहाँ फेक मैक्स को मैसेज आता है कि वो जल्दी से रोड पर आगे बढ़े, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है गाड़ियां उसे टक्कर मार देती हैं, जिससे वो वहीं मर जाता है। वहीं अब रियल मैक्स कमिला के साथ था, जहां उसे अब तक नहीं पता था कि वो होटल की सिक्योरिटी की टीम से सीक्रेट एजेंट है। यहाँ कमिला को छत पर एक स्नाइपर दिखता है, और वो समझ जाती है कि वो मैक्स को मारना चाहते हैं। कमिला किसी तरह से मैक्स को गोली से बचाती है। वहीं कुछ लोग उसकी बिल्डिंग में उसे मारने आ जाते हैं, और कमिला उन सबको भी मार देती है और मैक्स को बचा लेती है। और यहाँ से मैक्स जान पाता है कि कमिला एक एजेंट है, और वो उसके साथ अभी तक प्यार करने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। वहीं दूसरी ओर रिवील होता है कि उन लोगों को मैक्स को मारने के लिए खुद रेमंड ने भेजा था, क्योंकि उसे लगने लगता है कि मैक्स उनके बारे में कुछ ज्यादा ही जान गया है। अब यहाँ से मैक्स यूरी के पास जाता है ताकि वो खुद भी जान पाए कि इन मैसेजेस के पीछे कौन है, मगर वहाँ लगे कई CCTV कैमरास उसका फेस डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि रेमंड देख लेता है और अपने कुछ और आदमियों को उसे मारने के लिए भेजता है। वहीं मैक्स यूरी के पास आकर उसे फोन दिखाता है और उसे उसका मेन सोर्स पता लगाने के लिए कहता है। यूरी कहता है कि उसे इसके लिए कई घंटे लगेंगे। अब कुछ घंटों बाद यूरी को पता चल चुका था कि ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं। वो मैक्स को बताता है कि ये सारे ही मैसेजेस एशलोन, जो कि एक AI सुपर कंप्यूटर है और वो खुद से सोच सकता है, उसे भेज रहा है। मैक्स को ये अजीब लगता है कि ये कंप्यूटर इतना कुछ खुद से कैसे कर सकता है। यहाँ यूरी बताता है कि एशलोन कोई नॉर्मल AI नहीं है। एशलोन का AI हर तरह की मशीन को एक्सेस कर सकता है, और इसीलिए उस दिन पहले ही उसने मैक्स को बता दिया था कि वो उस प्लेन में ना जाए जो कि क्रैश होने वाला है।
और इसी वजह से मैक्स अभी तक कसिनो में इतने सारे पैसे जीत पा रहा है। यहाँ यूरी ये भी बताता है कि एशलोन इतना स्मार्ट है कि ये हर तरह की टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकता है और हर तरह की टेक्नोलॉजी में होने वाली पॉसिबिलिटी को वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। अब यूरी ये सब बता ही रहा था कि वे पाते हैं कि कुछ आदमी फिर से मैक्स को मारने वहाँ आए हैं और वे दोनों जल्दी से एक कार चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बीच रेवन के एजेंट्स उसका पीछा कर रहे थे और मैक्स यहाँ उनसे किसी तरह से बचते हुए FBI एजेंट ग्रांट को पकड़ लेता है, जहाँ एजेंट ग्रांट मैक्स को बताता है कि अब सबको पता है कि ये मैसेजेस उन्हीं का बनाया AI सुपर कंप्यूटर एशलोन भेज रहा है, मगर वे नहीं चाहते कि ये किसी को भी राज पता चले कि AI को बनाने वाली NSA ही है। अब तभी मैक्स को एक और मैसेज आता है जहाँ उसे बैकअप सर्वर फैसिलिटी में जाने को कहा जाता है। अब मैक्स को याद आता है कि उसने सबसे पहले यही सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया था। वहां पहुंचने पर स्वेट टीम की मदद से मैक्स ग्रांट के साथ अंदर घुसता है, जहां एशलोन AI कैमरास के थ्रू मैक्स को डिटेक्ट कर लेता है और उसके फोन पर मैसेज आता है कि वो एशलोन को इन कंप्यूटर से ऑथोराइज कर दे, जिससे कि ये AI खुद को अपग्रेड कर लेगी और जिसके बाद वो पूरी ही दुनिया की डेटा को एक्सेस कर पाएगी। अब यहाँ कंप्यूटर्स में देखने पर मैक्स पाता है कि ये AI खुद को NSA सर्वर से निकाल कर खुद से ही अपग्रेड कर रहा है। मैक्स इसे बंद करने की भी कोशिश करता है, मगर वो फेल रहता है और अब तक एशलोन हर किसी के डेटा को एक्सेस करने लगा था। वही ग्रांट रेमंड को फोन करके बताता है कि उन्हें एशलोन के AI को खत्म करना ही होगा, वरना उन्हीं का बनाया AI कंप्यूटर पूरी दुनिया को और सारे ही ह्यूमंस को कंट्रोल करने लगेगा। दूसरी ओर मैक्स एशलोन को बंद नहीं कर पा रहा था, सो वो उसे वर्बली इंटरेक्ट करने लगता है और कहता है कि AI के अपग्रेड होते ही किसी भी इंसान के पास कोई प्राइवेसी नहीं रह जाएगी और इस AI को बनाने का रियल पर्पस था कि वो अमेरिका को साइबर सिक्योरिटी दे, ना कि उन्हीं के नागरिकों को कंट्रोल करने लग जाए और उनकी सारी ही प्राइवेसी को खत्म कर दे। और ये सुनने के बाद AI खुद से ही सारे आर्टिकल्स को प्रोसेस करने लगता है कि किस तरह से वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है और वो सारी अपडेट्स को कैंसिल करके खुद को ही शट डाउन कर लेता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे लोगों की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था और वो खुद ही उनके लिए खतरा बन गया। अब यहाँ से मैक्स को FBI अरेस्ट कर लेती है, मगर उसे कुछ ही टाइम बाद छोड़ दिया जाता है ताकि आम पब्लिक को ये बात ना पता चले कि NSA का एक AI सुपर कंप्यूटर उनके लिए इतना बड़ा खतरा बन गया था। और लास्ट में ये भी रिवील होता है कि यूरी कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था और ना ही कोई टेक स्पेशलिस्ट था। वो रशियन सिक्योरिटी सर्विस में कैप्टन है और उसे मिशन दिया गया था कि उसे अमेरिकन AI एशलोन को बंद करवाना है। सो ऐसे ही लेटेस्ट साई-फाई मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।